बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमने पढ़ना है, देखो बच्चों पहले बता दें हम आपको कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है एक्चुअल में क्या है। ये बच्चों जो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है NaCl है, ठीक है। NaCl के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, वो किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है ये बताता है कौन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। फिर से सुनो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है कि एक्चुअल में जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है इसके अंदर वो किस तरह से होनी है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है कि टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स between half-filled valence shell orbitals of the two atoms। जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है दो एटम के बीच में होनी है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करें, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दो एटम के बीच में होनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, हाफ फिल्ड होना चाहिए। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो कितना आएगा 1s1, इसका भी 1s1, ठीक है। अगर इसको आप ऑर्बिटल्स में फिल करो तो s में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाफ, ठीक है, हाफ भर दिया, मतलब ऐसे में दो होते हैं, एक होता है हाफ मतलब एक, ठीक है। उसका कहते हैं रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो क्या होगा, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग एटम के वो ऑपोजिट स्पिन में होना चाहिए। जब एक ऊपर को है तो एक नीचे को है, जब ये कंबाइन करेंगे तब कैसे बना देंगे ये, तो ये क्या करते हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन ईच विद देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जो आपके ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जैसे एस हो गया ये स्फेरिकल शेप और पी हो गया आपका इस तरह से, ये ऐसे डायरेक्शन में बनाएंगे जिसमें इसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग मतलब क्या हो, ये एस है वो पी के ऊपर ऐसे चढ़ जाए। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई, मतलब ऐसे डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा कि इसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग हो। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसमें ज्यादा क्या ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड डी पॉइंट क्या कहता है, कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। कहते हैं जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इनका ओवरलैपिंग का, उतना ज्यादा क्या होगा कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जितना ज्यादा इनके ऊपर ओवरलैपिंग होगा। उससे कहता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। देखो जो ओवरलैपिंग है कहता है सेम साइन के होने चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं बनाऊं एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है, तो जो दूसरा होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए। ये भी प्लस का और ये भी माइनस का, तो जिनकी ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरह से होगी, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये माइनस माइनस की, मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। माइनस प्लस का नहीं बनेगा, प्लस प्लस का बनेगा, माइनस माइनस का बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, एक एक्सिस होगी और दूसरी पैरेलल होगी, ठीक है। एक्सिस में हेड टू हेड कोलिजन होगी और पैरेलल में इस तरह से होगी, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अब आपने बताया एक होगी एक्सिस, जैसे ये हो गया एस ऑर्बिटल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सिस के ऐसे ओवरलैपिंग होगा, ये दोनों सिंपली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इसके पाई बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन कर जाएंगे, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, बल्कि पैरेलली ओवरलैपिंग होगा। इसको इस केस में क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलो डिटेल लेके चलते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो देखो सिग्मा बॉन्ड क्या कहता है, कहता है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग देयर एक्सिस या एंड टू एंड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड बनेगा जब दो एटम होंगे और हाफ फील्ड होंगी, ठीक है, और इसके एंड टू एंड कोलिजन होगी। ये देखो एंड टू एंड कोलिजन होगी, देखो सीधा सीधा एंड टू एंड मिलेंगे और आपका क्या बना देंगे, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट बन जाता है। उसके बाद जो सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस बच्चे हम लोग अभी अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली आप इतना अभी याद रखे चलो कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड हेंस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय फोर टाइप्स, बल्कि थ्री टाइप्स के हमारे डिस्कस यहाँ पे करने हैं, फोर नहीं, ठीक है, थ्री टाइप्स के। तो पहला है हमें डिस्कस करना है एस एस ओवरलैपिंग, उसके बाद एस पी ओवरलैपिंग, उसके बाद पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एस एस ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं किसका, H2 का। मान लो H2 है मेरे पास, ठीक है, H2 में ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है।
कैसे देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, इस चीज का बनाते हैं पहले एस एस, इसमें भर इलेक्ट्रॉन 1s1 ठीक है, मतलब इसके s ऑर्बिटल में मैं बात करूं, इसके s ऑर्बिटल में, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2, 1 ही, ठीक है, s1 में, और दोनों मैंने ऑपोजिट स्पिन में रख दिए। जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बना देंगे, आपका h2 बना देंगे, ये h2 बना देंगे, और इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अगर इसको मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं, इसका ऑर्बिटल इसमें क्या है, इसका देखो ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर को, ठीक है, इसका बनाते हैं, ये है, इसका इलेक्ट्रॉन नीचे को, दिखा दो, दोनों ऑपोजिट स्पिन में दिखाने। अब ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, देखो ऐसे करके कुछ बनाएंगे, ये बन गया, और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दो और इसका नीचे दिखा दो, ये क्या बन गया आपके पास, बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा आपका एस एस ऑर्बिटल। एस एस ऑर्बिटल किस केस में होगा, जिस केस में दोनों बैठे क्या हो, एस के हो, तो क्या बनेगा एस एस, और कैसा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैपिंग, ठीक है। एस पी ओवरलैपिंग क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होंगे उसके अंदर एस ऑर्बिटल होगा, मतलब सिंपल आप समझ के चलो, जो एस ऑर्बिटल है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद sp ओवरलैप किसके बीच में होती है, व्हेन हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, मतलब दो एटम होने चाहिए, एक का s ऑर्बिटल हाफ होना चाहिए, दूसरे का p ऑर्बिटल हाफ होना चाहिए, तब वो दोनों ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक मैंने s ऑर्बिटल बनाया है, एक मैंने p ऑर्बिटल बनाया है, ये तो क्या कर रहे हैं, दोनों हाफ फील्ड है, sp करके ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसके आगे एग्जाम डिस्कस करिए, sp ओवरलैप किसके अंदर होती है, तो HCl हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने H को अलग ले लिया, Cl को अलग लिख लिया। H की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, क्या होती है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, क्लोरीन के करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, ठीक है। ये क्या होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 3p5। अभी देखो क्या होगा, अब इसके बना लो ऑर्बिटल्स, आप क्या बना लो, इसके ऑर्बिटल्स फिल कर लेते हैं। 1s एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने फिल कर दिया, 1s2 और 2s2 की इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल गैस को रहने दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से 3s2 एंड 3p6 से, ठीक है। तो मैं सिर्फ भरता हूं 3s2 का, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद आपके पास 3p के भर देता हूं, ठीक है, ऑपोजिट स्पिन में भर दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये क्या आपके पास px py एंड pz, ठीक है, इसके सब ऑर्बिटल्स हैं, सभी की एनर्जी क्या है, सेम होती है। अभी देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक, मैंने उल्टा क्यों बनाया यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्या स्पिन करते हैं, ऑपोजिट स्पिन करते हैं, ठीक है। इसको आप देखो, जो 1s1 है s ऑर्बिटल, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। कैसे, देखो ये आपके पास s ऑर्बिटल मैंने बना दिया, इसके अंदर क्या आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये p बना देता हूं मैं आपके पास, ठीक है, इसके अंदर क्या आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन में। अब ये क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, ओवरलैप करने के बाद जो बनाएंगे ये ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, मतलब ये बन गया आपके पास एस भी, एक ऐसे एक ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये कौन सा ओवरलैपिंग होगी, एस और ये पी, ये क्या आपके पास एस, ये क्या पी, तो क्या बन गया आपके पास एस पी ओवरलैपिंग, कैसा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन के पास था, ये दोनों कंबाइन करके इसके भी ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, ठीक है। थर्ड नंबर का है जी पीपी ओवरलैपिंग। इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी आपको दो एटम चाहिए और दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स वो हाफ होने चाहिए, ठीक है, तब जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी पीपी ओवरलैपिंग होगी। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है इसका क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन जिसमें Cl2F2, ठीक है, तो उसके उसमें होगा ये पीपी ओवरलैपिंग। चलो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन का मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, क्लोरीन के ऐसे एटम लिख लेने दोनों, ठीक है, Cl2 है तो क्लोरीन टू क्लोरीन। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो कितना होगा 3s2 एंड 3p5, 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखा मैंने, सिर्फ लास्ट का और लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा 3s2 3p5। अगर मैं इसका सबसेल बनाऊं, इसका ऑर्बिटल्स बनाऊं, तो ये देखो आप, इसके ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से होंगे, ये इसका, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास 3s, ये क्या होगा आपके पास 3p, इसके अंदर 3, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसके अंदर 1 2 3, p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हो गए 4
एक 5, ठीक है। पी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिए। इसको पी एक्स लिख लो आप, इसको पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। सेम यहाँ पे इसका भरें तो 3s, ये क्या आपके पास 3p, ठीक है। इसके अंदर भी 3, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 है, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी 5, ठीक है। यहाँ पे 5 अपर स्पिन में ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ये रहा। अभी क्या करना है आपको, एक इसके पास खाली पी जेड के पास, ये कर दिया मैंने पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। पी जेड का खाली, पी जेड का खाली, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे आपस में ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, शेयरिंग कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, दिखाते हैं कैसे। इसको पी ऑर्बिटल है आपके पास, तो ये आपके पास एक पी ऑर्बिटल बना दिया मैंने, ठीक है, प्लस एक पी ऑर्बिटल मैंने इसका बना दिया, ठीक है। इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। अब जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है देखो आप, ये एक ऑर्बिटल, ठीक है, इस पी का, ये कौन सा आपके पास 3p जेड 3p जेड, ठीक है। अब क्या है आपके पास दूसरा, ठीक है, ये बन गया आपके पास दूसरा ऑर्बिटल। सही से नहीं बना पाया मैं, तो अब देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर से, एक इलेक्ट्रॉन ए रहा, ये आपके पास शेयरिंग हो गई, ठीक है, आपने शेयरिंग दिखा दी, तो ये बन गया आपके पास बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे बन गया पी ओवरलैपिंग होगी, देखो ये भी पी है, ये भी पी है, इसकी क्या होगी ओवरलैपिंग होगी, तो जिससे यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ओवरलैप हो गए। उसके बाद आपके पास एग्जांपल H2O की डिस्कस कर लेता हूँ मैं। आपके पास H2O में क्या आपके पास H2O है, तो O है एक H2 है, ठीक है। तो O लिखा मैंने यहाँ पे, O की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेता हूँ मैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसके सेल भर देते हैं हम लोग, 1s2 नॉर्मल है, इसको हटा दिया हमने, 2s2 का भरा, 2p4 का भरा, मतलब px py pz 4 हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 अपने क्या अभी खाली हैं। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास 1s1, ठीक है। इसके भी भर लिया हमने एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑपोजिट स्पिन में बनाया मैंने, यहाँ पे ऊपर को है तो यहाँ पे नीचे को है, ठीक है। अभी क्या है, एक जो 1s1 वाला x के साथ आके हो जाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा, तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे किसकी ओवरलैप होगी, पी एस की ओवरलैपिंग होगी। किसकी एग्जांपल है, एस पी की ओवरलैपिंग की एग्जांपल है, एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। हाइड्रोजन में देखो एस ऑर्बिटल है आपके पास, ये देखो एस है, और आपके पास इसमें कौन सा है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ आपको, तो आपको देखो ये पी वाई है, एक मैंने पी जेड, पहले पी जेड बना लो ऐसे, अब पी जेड के परपेंडिकुलर होता है पी वाई, एक पी वाई बना, देखो पी वाई ये वाला है और पी जेड ये वाला है, ठीक है। एक एस जो है आपके पास इसके साथ आएगा, जेड वाले के साथ, ये जो एस आपका जेड वाले के साथ आ गया, ठीक है, इसके साथ आके हम बॉन्ड बना लिया, और एक पी वाई के साथ ये वाला बना देगा। एक जेड मान लो, चाहे इसको आप पी जेड वाले के साथ कंबाइन कर दो, इसको आप, ये पी जेड वाला है, ये पी वाई वाला है, ठीक है, ये देखो आप, तो यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल पी के साथ, किसके साथ, ये पी वाई वाला है, ठीक है, मतलब ये वाला है, उसके बाद ये पी जेड वाला है, ठीक है। हमारे पास पाई बॉन्ड, आगे इसकी बात करें तो कैसे होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, या फिर इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। देखें कैसे होता है, जैसे मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है ये, ठीक है, प्लस ये रहा एक पी ऑर्बिटल हमारे पास, ठीक है। इसकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज मैंने बोला है पैरेलल। देखो कैसे होगा, एक ओवरलैपिंग इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पैरेलली क्या होंगे, ये ओवरलैप होंगे। तो इस तरह के जहां देखे जाएंगे इसको कहेंगे हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग, और क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। चलो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं O2, ठीक है, ऑक्सीजन की O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक तरफ लिख लो, एक तरफ लिख लो। इसकी क्या करो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। पहला स्टेप 1s1 1s2 2s2 एंड 2p4, ठीक है। सेम यहाँ पे 2s2 एंड 2p4। अब क्या करना है, इसकी ऑर्बिटल्स बना लो, p4, ठीक है। पहले इसका बना लो 2s का, ठीक है, 2s का बनाता हूं मैं आपके पास यहाँ पे। उसके बाद 2p, ये क्या हमारे पास 2p का, ये हमारे पास 2s का, ठीक है। ये px नाम दे दो, py एंड pz, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2s एंड 2p, ठीक, px py pz, ये क्या आपके पास 2s, ये क्या आपके पास 2p।
अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दो, 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हो गई। इसके अंदर कितने हैं, 4, 1 2 3 4। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2 के बीच में। इसके अंदर भी कितने हैं, 4, p4 है, तो मैंने p4 यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर ओवरलैपिंग होगी, देखो py इसके साथ हो जाना है और ये आपके साथ इसके साथ हो जाना है, pz के साथ एंड py के साथ। कैसे, चलो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। पहले हम z एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास z, pz बना दिया, ठीक है। अब क्या है दूसरा py, तो py कुछ इस तरह से, ठीक है। 2 ऑक्सीजन का एटम है, एक का बना है, ये दूसरे का बनाना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे का भी कुछ इस तरह से बना दो यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या आपके पास pz और py इस तरह से बना दो, ठीक है। py आप इस तरह से बना दो, इसको नाम दे दिया मैंने py, इसको नाम दे दिया मैंने py। अब ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ बना के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये ऊपर वाले क्या होंगे आपके इस तरह से, देखो ये जो pz थे, ये pz, ठीक है। ये वाले तो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना दिए। कौन सा बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बॉन्ड। अब ये भी ओवरलैप करेंगे, देखो यहां दिखाया मैंने, ठीक है। ये pz तो हो गया, अब py भी ओवरलैप करेंगे। देखो ऐसे नहीं दिखाते हम लोग, क्या दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं बुक्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओवरलैप कर रखे हैं। और ये कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का बनाओ, ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा वाला कैसा बॉन्ड होगा, वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब पाई बॉन्ड कहां पे मिलेगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कौन सा मिलेगा आपको, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। पाई सिर्फ डबल बॉन्ड के केस में और ट्रिपल बॉन्ड के केस में मिलेगा, ठीक है।